के विपरीत हम सरकार जिसमें वह शामिल हुए। जुलाई 1942 के मध्य तक अंग्रेजों और भारत में उनके सहयोगियों अम्बेडकर, एम.एन. रॉय और अन्य ने खुद को यह विश्वास दिला लिया था कि गांधी जी ने खुद को उलझनों में डाल लिया है कि उन्हें उस जनकार्यक्रम के लिए बहुत कम समर्थन मिलेगा जो सामने आता दिख रहा था, कि वास्तव में उनका अपना स्वास्थ्य इस हद तक बिगड़ गया था कि उनके जल्द ही रास्ते से हटने की पूरी संभावना थी, कि उनके दिमाग के धीमे होने के स्पष्ट संकेत थे। इन आकलनों ने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को बहुत आत्मविश्वास दिया। ये उन कारकों में से थे जिन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी जी का सीधा मुकाबला किया जाना चाहिए, कि वास्तव में पहले अपनी मुट्ठी बांधनी चाहिए। इस कारण से भले ही उन्हें इस आशय की निश्चित जानकारी थी कि 8 अगस्त को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी 1 महीने तक कुछ नहीं करेंगे, आम्बेडकर को इन आकलनों और योजनाओं की पहले से ही जानकारी थी। वास्तव में जैसा कि हम देखेंगे, वे इन दमनकारी उपायों के उतने ही प्रबल समर्थक थे जितने कोई अंग्रेज। मैं बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैं कह रहा हूं, ऐसा लगता है कि जिस सरकार में वह शामिल हुए थे वह ठीक उसी तरह से चल रही है जैसा कि अनुमान लगाया गया था। लिनलिथगो ने 6 जुलाई 1942 को विदेश मंत्री को सूचित किया। दूसरे शब्दों में, देश से उनके यानी महात्मा के प्रलोभनों पर किसी भी सक्रिय प्रतिक्रिया का अभाव और किसी भी उत्साही प्रेस समर्थन का अभाव, ऐसा लगता है मानो उन्होंने उनके इस विचार को पुष्ट कर दिया है कि उन्हें अपने ब्रिटेन बाहर निकलो नारे के बारे में फिर से सोचना चाहिए। इस सप्ताह के हरिजन में प्रकाशित उनका नवीनतम स्पष्टीकरण अपने हास्य पक्ष के बिना नहीं है। वास्तव में वे पिछले 5 या 6 हफ्तों में इतने उलझे हुए रहे हैं कि यह अमेरिका और घर पर कुछ हद तक उनके खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से कठिनाई यह है कि लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है और आजकल उनके पास महात्मा जी बार बार यह स्पष्टीकरण देते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। पंजाब के राज्यपाल सर बी ग्लैंसी ने प्रस्ताव दिया था कि गांधी जी और हरिजन में उनके लेखों के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लिनलिथगो ने धैर्य रखने की सलाह इस आधार पर दी कि चीजें अपने हिसाब से चल रही हैं और हरिजन आदि के खिलाफ कार्रवाई से गांधी जी को वह प्रभामंडल मिलेगा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। हरिजन में छपी सामग्री के चरित्र के बारे में आपके विचार से मुझे बहुत सहानुभूति है, उन्होंने 11 जुलाई को ग्लैंसी को लिखा। लेकिन मुझे उतना ही दृढ़ता से लगता है कि यह उन मामलों में से एक है जहां महात्मा को काफी छूट देना बुद्धिमानी होगी। मुझे लगता है कि उन्होंने अमेरिका और घर दोनों जगह जिस तरह के लेख प्रकाशित कर रहे हैं उससे खुद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और मुझे पूरा यकीन है कि हम अपनी शक्ति में किसी भी तरह से उनकी प्रतिष्ठा को कम नहीं कर सकते थे या भारत के बाहर के लोगों का उनकी समझदारी और यथार्थवाद में विश्वास नहीं डिगा सकते थे जितना उन्होंने अपने प्रचार के जरिए खुद किया है। इसके विपरीत हम, जैसा कि मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं, इन लेखों के दुर्भाग्यपूर्ण प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं और मैं उनके प्रभाव के महत्व को कम नहीं आंकता। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लाभ का संतुलन अभी भी उन्हें आगे बढ़ने देने में है और मेरे पास यह मानने का अच्छा कारण है कि उन्होंने विज्ञापन न मिलने से और हरिजन के दमन से उन्हें जो कार्रवाई का उचित बहाना मिल जाता उससे वे बहुत निराश हैं। जिस दिन वर्धा में एकत्रित होने लगे कांग्रेस नेताओं के बीच चर्चाओं की खबरें आईं, उसी दिन वायसराय विदेश मंत्री एल.एस. अमेरी को एक निजी और व्यक्तिगत संदेश में उसी विश्वास और संतुष्टि का इजहार कर रहे थे। उन्होंने लिखा, फिलहाल मैं यह कहने को बाध्य हूं कि मैं किसी भी तरह से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हूं। मुझे लगता है कि अब तक प्रेस में हुई चर्चाएं गांधी और उनके दोस्तों की स्थिति की असहजता को उल्लेखनीय स्पष्टता से उजागर करती हैं और नेहरू का यह सुझाव कि चीन की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम भारत को खाली कर दें और उसे स्वतंत्र छोड़ दें और चीन की सहायता के लिए संचालन के आधार के रूप में उपलब्ध कराएं, इतना बेतुका है कि उन्हें पढ़ते समय कोई भी अपनी आंखें मल लेता है। मैं खुद यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि बूढ़ा आदमी समय का फायदा उठाएगा और जैसा कि अतीत में अक्सर हुआ है, एक धमकी भरा प्रस्ताव तैयार करेगा जो अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करे। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को यहाँ
घर में और संयुक्त राज्य अमेरिका में यथासंभव ध्यान देने योग्य बनाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इसे इतनी सावधानी से लिखा जाना चाहिए कि अगर बाद में चीजें कांग्रेस के लिए बुरी होती दिखें तो उसे बिना ज्यादा बदनामी के बाहर निकलने का पर्याप्त अवसर मिल सके। मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर सर एच.जे. ट्विनम, जो वर्धा में चर्चाओं पर नजर रख रहे थे, ने 12 जुलाई को वायसराय को एक गुप्त रिपोर्ट भेजी। ट्विनम ने बताया, हाथ में मौजूद नवीनतम खुफिया रिपोर्ट इस आशय की है कि कांग्रेस को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और अब वह गैर शर्मिंदगी की नीति नहीं अपना सकती है, लेकिन तत्काल जन आंदोलन के पक्ष में निर्णय असंभव लगता है और ऐसा कोई भी आंदोलन मौजूदा परिस्थितियों में संभवतः अव्यावहारिक होगा। गवर्नर के पास अपने निष्कर्ष के लिए कई कारण थे, उन्होंने लिखा। प्रमुख कांग्रेसियों द्वारा जन आंदोलन के लिए उपयुक्त समय के बारे में महसूस किए गए संदेहों के अलावा इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कृषि आबादी पूरी तरह से खेती और इस सवाल में व्यस्त है कि खाद्यान्न के संबंध में वर्तमान स्थिति का सबसे अच्छा लाभ कैसे उठाया जाए। इसके अलावा मध्यम गैर कृषि वर्ग अपनी सत्याग्रह शहादत को दोहराने के लिए उत्सुक नहीं है, खासकर जब दुश्मन के हमले की स्थिति में जेल भीड़भाड़ वाले इलाके और विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जबकि परिवारों को आवश्यक वस्तुओं की कमी और जीवन यापन की लागत में सामान्य वृद्धि से उत्पन्न कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गवर्नर ने प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के आधार पर अपनी भविष्यवाणी का खाका खींचा। ऐसा लगता है कि गांधी जी को जब भी उचित लगे हमला करने का विवेकाधिकार दिया जाएगा, क्योंकि शायद उन्होंने हरिजन में ब्रिटेन के बाहर निकलो और अमेरिकी सहायता से जुड़ी अपनी घोर भूलों के निशान छिपाने की कोशिश की है, जिससे एक पल के लिए असली गांधी का पता चल गया और जिसके नतीजे अमेरिकियों की नजर में कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हुए और शायद हमारे अपने स्वदेशी लोगों की नजर में भी। लेकिन जैसा कि हर अच्छे नौकरशाह को करना चाहिए, गवर्नर ने खुद को बचाते हुए कहा, फिर भी ऐसा लगता है कि गांधी जी अब खुद हताश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस के प्रभुत्व वाले भारत का उनका लक्ष्य हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन उस आदमी को पहले ही काफी हद तक झुकना पड़ा है, ट्विनम ने टिप्पणी की, और फिर सहयोगी का आकलन था। एम.एन. रॉय, जैसा कि महामहिम ने कहा है, महात्मा गांधी हाल ही में काफी नीचे गिरे हैं और वास्तव में एम.एन. रॉय ने स्वतंत्र भारत में लिखा है कि वे इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि अंग्रेजों की वापसी की उनकी मूल मांग अब एक खोखला फॉर्मूला बन गई है। इसलिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि यह मांग कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने और ब्रिटिश सरकार के लिए सौदेबाजी का एक नारा मात्र है। हमें यह याद रखना होगा कि इस प्रकार का आकलन विशिष्ट था। राज्यपाल वायसराय के विचारों को ही दोहराते थे। राज्यपाल, वायसराय और सभी अपने सहयोगियों के विचारों से बल प्राप्त करते थे। जैसा कि हम देखेंगे, इस पैटर्न ने सरकार को पहले तो उस प्रतिक्रिया को कम करके आंकने के लिए प्रेरित किया जो कांग्रेस के प्रस्ताव से पूरे देश में भड़केगी, और फिर यह कहकर अत्यधिक दमन को उचित ठहराया कि यह 1857 के बाद की सबसे गंभीर चुनौती थी। लेकिन हम अनुमान लगाते हैं। इसके बाद गवर्नर ने आशा के दूसरे कारण का उल्लेख किया, जिस पर अंग्रेज जब भी वे किसी कोने में होते थे भरोसा कर पाने की उम्मीद कर रहे थे। गवर्नर ने खुफिया रिपोर्टों का हवाला दिया और कहा, महामहिम ने गांधी जी के स्वास्थ्य के बारे में रिपोर्ट देखी होगी। यह एक ऐसा मामला है जिसकी ओर मैंने कई महीने पहले ध्यान आकर्षित किया था और जिस पर मैं तब से नजर रख रहा हूं। रक्तचाप में वृद्धि आदि के कारण उनके काम करने में असमर्थता के कई संदर्भ हैं। मैं अब अपना 72वां वर्ष पूरा करने वाला हूं और मुझे लगता है कि उनकी बीमारी की परिस्थितियों में मुझे किसी भी समय उन कार्यालयों के बंद होने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिनके बारे में हम पत्राचार कर रहे हैं। गवर्नर निर्देश मांग रहे थे कि क्या गांधी जी की मृत्यु की स्थिति में झंडे आधे झुके रहने चाहिए और सरकारी कार्यालय बंद होने चाहिए, जिसकी वे कुछ समय से आसन्न होने की भविष्यवाणी कर रहे थे। इस बीच एक और तसल्ली मिली, यानी उस आदमी का दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। गवर्नर ने ध्यान दिलाया कि गांधी जी ने खाद्यान्नों की कमी और उसके कारण बढ़ती कीमतों के मुद्दे को किस तरह उठाया था। गवर्नर ने सोचा कि यह उन गंभीर गलतियों में से एक नहीं थी जो वह बूढ़ा आदमी कर रहा था। इतनी बार बार होने वाली यह घटना एक विकृत गिरावट की ओर इशारा करती है।
उन्होंने लिखा, हमारे स्थानीय राजनेताओं ने इस मामले की शिकायत करने में गांधी का समर्थन हासिल कर लिया है। यह दिलचस्प है क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि गांधी का दृष्टिकोण सामान्य से कम कुशलता से काम कर रहा है। जनता के कथित रक्षक का इस समस्या के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखना आश्चर्यजनक है। जो शहरी लोगों के लिए जहर है, वह निश्चित रूप से किसानों का दूध है, और कोई भी गांधी से यह उम्मीद कर सकता था कि वे इस बात पर खुश होंगे कि कई वर्षों के कष्ट के बाद किसान आखिरकार अपनी स्थिति में आ रहा है। इतना ही नहीं, भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान सभी प्रकार की कृषि उपज की ऊंची कीमतों में निहित है। लेकिन गांधी ने सरकार को पीटने के लिए एक छड़ी छीनने के लिए इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़े व्यक्ति को पता था कि ऊंची कीमतें बीच के व्यापारियों और जमींदारों द्वारा हड़प ली जा रही हैं, और वे किसान और भूमिहीन मजदूर तक नहीं पहुंच रही हैं? और हो सकता है कि राज्यपाल भी इस वास्तविकता से अनभिज्ञ न रहे हों, बल्कि उन्होंने गांधी को पीटने के लिए एक छड़ी छीनने के लिए इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। पत्र भेजने से पहले ही राज्यपाल को एक तार मिला जिसमें वर्धा में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रस्ताव का सारांश था। राज्यपाल को अपने पहले दिए गए आकलन पर बल मिला। उन्होंने कहा, यह कमोबेश वही है जिसकी उम्मीद थी, लेकिन यह गांधी जी के हरिजन में दिए गए बयानों की तुलना में बहुत नरम लहजे में है। मुझे नहीं लगता कि इसमें चिंता का कोई कारण है। प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए AICC को भेजा जाना है ताकि हमारे रुख पर विचार करने का समय मिल सके। सारांश से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव को एक सौदेबाजी के काउंटर में बदल दिया गया है, जैसा कि एमएन रॉय ने सुझाया था, और गांधी जी की उग्र नीति और युद्ध में उनकी तटस्थता की नीति दोनों ही पराजित हो गई हैं। राजगोपालाचारी के दलबदल और कार्यसमिति के मुस्लिम सदस्यों की किसी भी जन आंदोलन के प्रति उदासीनता ने गांधी जी के रुख की तुलना में एक आश्चर्यजनक बदलाव पैदा किया है। कार्यसमिति के प्रस्ताव को पारित होना ही था। रिहा कर दिया गया और बंबई के राज्यपाल ने प्रस्ताव के संभावित नतीजों के बारे में अंबेडकर का आकलन जानने के लिए उनसे मुलाकात की। उन्हें अंबेडकर का व्यवहार सबसे ज्यादा सुकून देने वाला लगा। 17 जुलाई को वायसराय को रिपोर्ट करते हुए सर आर लुमली ने लिखा, कांग्रेस के प्रस्ताव पर पहली प्रतिक्रियाएं अस्वास्थ्यकर नहीं हैं और निश्चित रूप से पिछले अवसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट हैं। सर चिमनलाल सीतलवाड़ और सर कावासजी जहांगीर ने तुरंत और सहज रूप से कड़े विरोध वाले बयान जारी किए। अंबेडकर ने बातचीत में यह विचार व्यक्त किया कि कांग्रेस को लेबर से ज्यादा समर्थन नहीं मिलेगा, और उनका मानना था कि इसे इतना कम सामान्य समर्थन मिलेगा कि इसे नजरअंदाज करना संभव हो सकता है। मैंने उन्हें आपके 16 जुलाई के तार में निहित संदेश भेज दिया है जो मेरे उनसे मिलने के बाद आया था, वह संदेश जिसमें वायसराय ने अंबेडकर से गांधी जी और कांग्रेस की लाइन के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए कहा था। राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा एक तर्कसंगत बयान तैयार कर रहा है। पंजाब से ग्लैंसी उतने आशावादी नहीं थे, स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही है और सकारात्मक कार्रवाई जल्द ही अपरिहार्य होगी, उन्होंने वायसराय को अपने तत्काल और व्यक्तिगत तार में कहा। सर टी स्टीवर्ट, गवर्नर बिहार ने दोनों तरह के आकलन प्रस्तुत किए। हमारा प्रेस बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शुरू करने की गांधी की इच्छा के विषय पर विचित्र रूप से चुप है, और यह सड़क पर आदमी की निस्संदेह नापसंदगी को दर्शाता है, चाहे वह कांग्रेस हो या गैर कांग्रेस। वर्तमान समय में इस तरह के कार्यक्रम के लिए और प्रांत में मुख्य सचिव गोडबोले, गवर्नर ने कहा, यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि यह कांग्रेस जिस जन आंदोलन की ओर बढ़ रही थी, पिछले की तरह ही फ्लॉप होगा। हालांकि उन्होंने आगे कहा, वह गोडबोले एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन रसेल और मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हैं कि वह अति आशावादी हैं और जेल आवास के संबंध में हमें शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोफार्मा शहीद हो सकते हैं। लेकिन 3 चीजों पर सर्वसम्मति थी, दिल्ली में, लंदन में राज्य सचिव और निश्चित रूप से बॉम्बे से पटना से मद्रास तक सरकार के सहयोगी। एक कि गांधी उन्हें समय देंगे कि कांग्रेस सितंबर के मध्य तक कोई गंभीर आंदोलन शुरू न करें। दूसरा, सरकार को इस अंतराल का लाभ उठाना चाहिए और सबसे पहले अपना प्रहार करना चाहिए, विशेष रूप से इस मामले के खलनायक गांधी पर। तीसरा, सरकार का
पहला कदम एक ठोस मजबूत प्रहार होना चाहिए जो कांग्रेस को अक्षम कर दे और विशेष रूप से गांधी को लंबे समय तक खतरे से दूर रखे। सरकार जानती थी कि गांधी जी ने अधिकारियों को लंबी सूचना दिए बिना कभी कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। वर्तमान उदाहरण में कार्यसमिति ने जुलाई के मध्य में वर्धा में अपना प्रस्ताव पारित करते हुए स्वयं घोषणा की थी कि प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष रखा जाएगा और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अगस्त के पहले सप्ताह में बंबई में बैठक करेगी। गांधी जी ने यह भी घोषणा की थी कि वह वायसराय को पत्र लिखेंगे और कार्रवाई का निर्णय लेने से पहले वायसराय के उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। जब वे विदेश मंत्री के समक्ष अब तक की स्थिति पर अपनी संतुष्टि व्यक्त कर रहे थे, तब लिनलिथगो ने, जैसा कि हम देख चुके हैं, 11 जुलाई को अमेरी से कहा, मैं स्वयं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि बूढ़ा व्यक्ति समय का उपयोग करेगा और, जैसा कि अतीत में अक्सर हुआ है, एक धमकी भरा प्रस्ताव तैयार करेगा, जो इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि यहाँ, घर पर और संयुक्त राज्य अमेरिका में जितना संभव हो सके उतना ध्यान आकर्षित किया जा सके, लेकिन साथ ही इसे इतनी सावधानी से लिखा जाए कि यदि बाद में चीजें कांग्रेस के लिए बुरी होती दिखें तो कांग्रेस को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए इससे बाहर निकलने का पर्याप्त अवसर मिल सके।